हमें डीप डाउन नॉलेज नहीं पता होती, हम घर से बैठे सिर्फ एक वर्डिक्ट दे रहे होते हैं। जो जेनजी हैं उनको ये मौका मिले वो अपने सवालात जो है वो DGISPR तक पहुंचा सके। पंडाल में बैठा एक एक शख्स किसी भी किस्म की कंफ्यूजन अपने जहन में लेकर वापस ना जाए। हमें ये बताया गया कि आप ओपनली उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते। पब्लिक को अगर इस तरीके से इजाज़त दी है तो एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, ऐसा होना चाहिए। ये सेशन ही कनेक्ट करते हैं एक यंग टैलेंट्स को। साजिशें हुई, बज़न किया जाएगा, बट आज हम आपके सामने आपके साथ खड़े हुए हैं। क्लियरिटी के साथ उसके जवाब दिए, फैक्ट्स बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और आप इसको इस तरह से देख रहे हैं। तो सेशंस हमारे मुल्क में होने चाहिए ताकि हम यूथ को कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के, सबने बहुत सारे सवाल किए और कुछ सवालों में और बहुत अच्छा था, सब कुछ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं हमारे गाज़ा के मसले में जो चीज़ें थी। यूनिवर्सिटी के अलावा भी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ये सेशन करवाने चाहिए ताकि जो जेनजी हैं उनको ये मौका मिले वो अपने सवालात जो उनके माइंड्स में हैं वो अपने सवालात जो है वो DGISPR तक पहुंचा सके। DGISPR साहब आए, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने इतनी कीमती वक्त में से निकाल कर आए, तहम्मुल से सुने सारे सवाल, फिर उनका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया ताकि पंडाल में बैठा एक एक शख्स किसी भी किस्म की कंफ्यूजन अपने जहन में लेकर वापस ना जाए। वो जो लेकर आया था वापस जाए तो वो सब क्लियर हो। DGISPR ने बहुत एक मतलब जिसको कहते हैं पॉजिटिव कदम उठाया कि उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की। जो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे हम लोग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। और जो ये दूसरी अंदरूनी पावर जो इनको ख़राब कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आवाम और अगर जो है ना फौज अगर इतना ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट करती रहेगी ना तो फिर हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी करेज की बात है। हम सिर्फ प्रोपेगेंडा में देख रहे होते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, उससे बालातर होकर वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हमें ये बताया गया कि आप ओपनली उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बलूचिस्तान से रिलेटेड सवाल पूछे हैं, लोग कराची से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं। मी माई सेल्फ मैं चाहता हूँ कि मुझे सवाल पूछने का मौका मिले। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस इवेंट में आया, ISPR के इवेंट में आया। और मैं इससे पहले पाक आई में भी मैं कहता मदरी अकेडमी में बस के ज़रिए कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी के ज़रिए बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम गया पाक आर्मी से मिला। उनसे मेरे बहुत सवाल जवाब हुए। मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने उनके टूल्स इस्तेमाल किए, मैं उनकी गाड़ी में बैठा। चाहे GB से हो, बलूचिस्तान से हो, उर्दू स्पीकिंग हो या गाज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, DGISPR ने बहुत अच्छे तरीके से उनको कोट करा है। एक बड़ा इशू अभी सर्कुलेट करा था बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से कि सबने कहा कि इसराइल के साथ हमने हाथ मिला लिया, हालांकि कायद आज़म ने कहा कि हम इसराइल के साथ कभी भी हम इनको कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमें डीप डाउन नॉलेज नहीं पता होती, हम घर से बैठे सिर्फ एक वर्डिक्ट दे रहे होते हैं कि यार ये भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज एक्सप्लेन करा कि हम किस तरीके से जेनोसाइड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल लगी। और एज अ एजुकेटेड पर्सन जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो चीज़ समझ आई कि चलें ऐसा भी करके देख सकते हैं, ऐसा भी करके हो सकता है। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन इतनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्लियर नहीं होती और हमारे माइंड में होती है कि यार फ़ौज ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सेशन और भी हों ताकि हम आगे और सीखने का मौका मिले। तो क्या ये जो सेशंस होते हैं ना, बेसिकली ये सेशंस ही कनेक्ट करते हैं एक यंग टैलेंट्स को। DGISPR साहब खुद गए और सेशंस को रखा और तलबा से आज़ादाना सवाल किए गए और उसका जवाब दिया गया और ऐसे जवाब दिए गए कि बच्चे खुश भी हैं और जो ऐसे सवाल जो तलबा के जहन में ख़यालात हैं जो कि उनके जहन में भर दिए गए हैं उनको प्योरली तरीके से क्लियरली जवाबात मिल गए हैं। पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से इंटरेक्शन अपना स्टूडेंट के साथ और दूसरी आम पब्लिक के साथ कर रही है, उनके क्वेश्चन सुन रही है और ऐसे क्वेश्चन जो कि आम बंदा उसको सुन के कहेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया और ये पूछना ही चाहिए था, बट कैसे उसके क्लियरिटी के साथ उसके जवाब दिए, फैक्ट्स बताएं और फिगर आउट किया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और आप इसको इस तरह से देख रहे हैं। हमारे यहाँ DGISPR का विज़िट हुआ, मैं उनके इस विज़िट को बहुत खैर मकदम करता हूँ। जो आज की जेनजी के रिलेटेड जो एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ था, फॉल्स नैरेटिव, वो इसी तरह के इंटरेक्शन के थ्रू तोड़ा जा सकता है। हमारी साजिशें हुई थी अंदरूनी कि फ़ौज के रिलेटेड हमें सोचा गया था कि हम फ़ौज से हमें बज़न किया जाएगा, बट आज हम आपके सामने आपके साथ खड़े हुए। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, ये सेशन होने चाहिए ताकि हमारी यूथ ख़ास तौर पे जो हम यंग जनरेशन है, हमें बोलने का, हमें कॉन्फिडेंस का, हमें बात करने का तरीका है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे सेशंस जो हैं हमारे मुल्क में, कराची में, हर जगह ऐसे सेशंस होने चाहिए। DGISPR और इससे जो हमारे मेजर जनरल जो आना चाहते हैं आते हैं, तो ऐसे सेशंस हमारे मुल्क में होने चाहिए ताकि हम यूथ को कुछ सीखने का मौका मिले। मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए था क्योंकि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ है।
एज यू कैन सी के कभी भी इस तरीके से हमारे DGSPR या फिर हमारे आर्मी इस तरीके से आके पब्लिकली स्टूडेंट से बात करें। पब्लिक को अगर ये ओपिनियन इस तरीके से इजाज़त दी है तो एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ हुए हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही न्यू चीज़ है।